रहीम। तो बेटा लास्ट टाइम आपने जो टॉपिक पढ़ा था इसका नाम था चार्ज टू मास रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपने टॉपिक पढ़ा था। और आज का जो आपका टॉपिक है इसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, देखें नाम से जाहिर है एक कॉइल है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और इसके ऊपर कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है वो उसको टर्न करना शुरू कर देती है। इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने बेटा ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम में क्या है? एक आपकी कोयल है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक हो गया। ये एक मैग्नेट के अंदर पड़ी है नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक हो गया। अब करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब होगा क्या? अब जैसे ही ये कोयल इस आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी होगी तो इसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट होंगी। एक को आपने एक लेफ्ट साइड के ऊपर फोर्स लगेगी और एक राइट साइड के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। ये दोनों फोर्स होंगी तो इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। डॉट का मतलब क्या है कि ये फोर्स बाहर की तरफ होगी और क्रॉस का मतलब ये फोर्स अंदर की तरफ होगी। तो इस तरह से एक फोर्स बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ से इस तरह से आपकी जो कोयल है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। कब? जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। और अगर ये कोयल रोटेट कर रही है मतलब ये इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स या टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कोयल। ठीक है, ये सपोजिशन आपने पढ़ लेनी है, बस यही लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा ये अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है उसको हमने क्या नाम दिया है? एफ फिजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी क्या होता है? एल बी साइन ऑफ थीटा। तो जैसे एफ किसके बराबर आ जाएगा? आई एल बी साइन ऑफ थीटा। यह है फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो आपका टॉपिक था, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अच्छा, इस कोयल के बेटा टोटल अगर देखा जाए तो 4 सेगमेंट्स हैं। पहला ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड देन डी से ए। यानी कि इस कोयल को मैंने 4 पोर्शन 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और हर सेगमेंट की मैंने क्या कैलकुलेट करनी है? फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले फोर्स होना सेगमेंट ए बी। इस ए बी के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? तो अब यहाँ पर जरा देखें। अब मैं ए बी यानी कि यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फोल्ड इसके ऑपोजिट नॉर्थ से साउथ की तरफ है। दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट में हमेशा एंगल क्या होता है? एंटी पैरेलल। तो थीटा क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ क्या आ जाएगा? आई एल बी। एल का मतलब डिस्टेंस क्या है आपका? ई एल, बेशक ई एफ ना लिखें। एफ इजकल आई एल बी साइन 180, और साइन 180 पे जीरो होता है, तो ए बी सेगमेंट की जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। फोर्स ऑफ सेगमेंट बी सी। अब बी से सी की तरफ जाना है। अब देखिए बी ऊपर की तरफ, बी से सी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के ऊपर। तो साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पर आपको फोर्स मैक्सिमम एफ इजकल आई एल बी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका एक्स लगा है, इसका मतलब ये फोर्स जो होगी ये अंदर की तरफ होगी, ठीक है। आगे फोर्स और सेगमेंट सी डी। अब सी डी को हमने देखना है। अब देखिए सी डी भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होंगे? पैरेलल। और पैरेलल में एंगल जीरो होता है, साइन जीरो पे जीरो हो जाएगा। लास्ट है फोर्स होना सेगमेंट डी ए। अब डी ए में क्या है? अब डी ए से ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और ये यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा? 90, और साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम फोर्स आई एल बी देखने को मिल जाएगी। और इस फोर्स को अपने डॉट से जारी करना है, ठीक है। यानी कि दो फोर्स ए बी और सी डी वाली जीरो होगी, यहाँ पर 180 था, यहाँ पर जीरो था। सिर्फ दो फोर्सेस की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी, एक F1 और एक F2, एक को डॉट से और एक को क्रॉस से जाहिर किया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद टार का फार्मूला क्या है? टार का बेटा फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए या आर क्रॉस एफ, ये भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पर आर जो है इसको मैंने डिस्टेंस का नाम दिया, आर दिया हुआ है ए को। आर जो है उसको मैंने ए का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो इस आर की जगह पे क्या आ जाएगा? ए, और फोर्स क्या आ जाएगा? आई एल बी, ठीक हो गया। तो यहाँ से आई बी एक साइड पे कर लिया, एल और ए को मैंने एक साइड पे कर लिया। अच्छा, ऊपर एक छोटी सी बात लिखी हुई है, वो कहता है एज F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट। F1 और F2 इक्वल हैं बट ऑपोजिट, सो दे फॉर्म द कपल। तो ये कपल को प्रोड्यूस करेंगे, और कपल क्या काम करते हैं? किसी भी बॉडी को रोटेट करवाता है अबाउट द एक्सिस। इसको हम कपल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। खैर वापस आ जाते हैं। तो आई बी वैसे का वैसे ही, और सॉरी आई बी वैसे का वैसे, एल और ए को हम अंदर ले आए, ठीक है। अब एल ले, एल भी क्या है आपका? एल बेटा लेंथ को कहते हैं, ए है आपकी विड्थ। एल आपकी लेंथ, ए आपकी क्या है? विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ क्या होता है? एरिया के बराबर होता है। तो इस एल ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। तो टार किसके बराबर आ जाएगा? आई बी ए के बराबर आ जाएगा,
क्लियर है। अच्छा, ये वो कहता है, ये तो वो केस है ना जब आपकी कोयल या तो 90 डिग्री के ऊपर है, या परपेंडिकुलर है, या एंटी पैरेलल है। लेकिन अगर तो कोयल इनमें से कोई भी एंगल पे ना हो, किसी कोई एनी एंगल के ऊपर हो, उस केस में आप क्या पुट करोगे? उस केस में बेटा ये सारा आई भी है वैसे का वैसे ही, साथ में हमने क्या लगा देना है? कोस अल्फा लगा देना है। यानी अल्फा क्या है? कोई भी एंगल हो सकता है किसी भी कोयल के दौरान, ठीक है। और ये कोयल मैंने एक लिया, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल हो तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एन आई बी ए कोस ऑफ अल्फा। तो ऐसे टार्क किसके बराबर आ जाएगा? एन आई बी कोस ऑफ अल्फा आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपका टॉपिक था। इसमें एक स्पेशल केस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आपकी टार्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कोयल विल बी मैक्सिमम, एक कोयल के ऊपर जो टार्क है वो मैक्सिमम कब होगा? व्हेन प्लेन ऑफ द कोयल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका प्लेन क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब एंगल 0 होता है और कोस 0 पे 1 होता है, और इस केस में आपका जो टार्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जब आपकी कोयल पैरेलल होगी उस केस में टार्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, और ये आपने लिख कर अच्छे तरीके से याद करना है।